Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था मॉर्गेज को लेके, मॉर्गेज क्या होता है, उसके टाइप्स को लेके। आज हम उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। मैराथन वगैरह भी आप देख सकते हैं अगर आप वन गो में पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो, या रिविजन के लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is charges. Charges की मीनिंग क्या है एंड टाइप्स। तो हम समझ लेते हैं चार्ज क्या होता है। व्हेनेवर अ कंपनी बोरो मनी, यहाँ पे वही है, बोरो कर रही है मनी, ठीक है, लोन के थ्रू, ठीक है, वेदर टर्म लोन ले रही है, वर्किंग कैपिटल लोन ले रही है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, अगर कंपनी क्या कर रही है, मनी बोरो कर रही है, उस केस में by offering a company property or asset as a security, a charge is created on such property or asset of the company in favor of the person who lend money to the company। देखो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, मनी बोरो करती है, जिसको नीड होती है तो मनी लेती है, बोरो करती है, उधार लेती है लोन के फॉर्म में, ठीक है, चाहे वो टर्म लोन ले रही हो या वर्किंग कैपिटल लोन ले रही है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से। तो उस केस में भाई वो आपको ऐसे लोन तो देगा नहीं, वो सिक्योरिटी मांगेगा, कोई एसेट या प्रॉपर्टी रखो गिरवी, तो फिर हम आपको लोन देंगे। तो कंपनी क्या करती है, अपनी कोई प्रॉपर्टी एसेट को एज अ सिक्योरिटी रख देती है। उस सिक्योरिटी या उस एसेट पे क्या हो जाता है, एक चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज क्रिएट होता है उस प्रॉपर्टी या उस एसेट पे कंपनी की, किस पर्सन के फेवर में, जो पैसा दे रहा है, मतलब उसका एक हक, एक चार्ज आ जाता है उस प्रॉपर्टी में कि मान लो कल को कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, ठीक है, पैसे नहीं दे पाती है, तो उसका ये अधिकार हो गया है इस प्रॉपर्टी और एसेट पे कि वो उस प्रॉपर्टी और एसेट को बेच के अपना जो भी लोन है वो पूरा कर सकता है। तो एक चार्ज आपने उसको दे दिया, उस चीज का एक कंट्रोल आपने उसको दे दिया कि कल को कोई डिफॉल्ट होता है, ठीक है, जो आपने सिक्योरिटी रखी है उसको वो यूज कर सकता है अपनी डेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो जब आप पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, लोन लेना है भाई, कंपनी को पैसों की जरूरत है, उसने बैंक से पैसे बोरो किए, सिक्योरिटी दी, ठीक है, सिक्योरिटी दी कि भाई मैं आपको पैसा जो है वो पे कर दूंगा, ठीक है, इसके लिए मैं आपके पास अपनी ये मशीनरी गिरवी रख रहा हूँ या प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी। तो ये प्रॉमिस और क्लेम आपने जो दिया है एक एसेट पे, ठीक है, वो क्या होता है, वो चार्ज होता है। ठीक है, कि आपने उसको एक क्लेम दे दिया उस एसेट पे कि आप इस पे क्लेम कर सकते हो, कल को कुछ गलत होता है तो आप इस पे क्लेम कर सकते हो, यू हैव अ चार्ज ऑन इट। तो ये क्या करेगा, लेंडर को एक तरीके का प्रोटेक्शन दे देगा, भाई उसको चार्ज मिल गया है कि कल को, हाँ ठीक है, कल को तुम गलत करोगे तो फिर ठीक है, बढ़िया है, मैं प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा ले लूंगा, बढ़िया है, सही है, मुझे मिल गया प्रोटेक्शन। तो इफ द कंपनी कांट रिपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू क्लेम और सेल द चार्ज टू रिकवर द मनी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेंगे। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज इज टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट इज अटैच्ड टू अ स्पेसिफाइड एसेट और अ पीस ऑफ अ प्रॉपर्टी सच एज रियल एस्टेट और इक्विपमेंट। मतलब जब आप कोई एक ऐसी चीज जो फिक्स्ड है, लाइक कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीनरी है जो इमूवेबल है, ठीक है, जो फिक्स्ड है, जब उस पे आप उसको क्लेम देते हो तो वो होता है फिक्स चार्ज। ऑन द अदर हैंड फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट इज नॉट अटैच टू अ स्पेसिफिक एसेट, किसी स्पेसिफिक एसेट से नहीं अटैच है, ये ऐसी चीजों से अटैच है जो कंपनी में फ्लोट करते रहते हैं। जैसे कि कंपनी की इन्वेंट्री, कंपनी की इन्वेंट्री, जैसे कि इन्वेंट्री क्या होती है, जैसे कंपनी कुछ प्रोड्यूस करी है तो जो माल है, जो कच्चा माल है, जो फिनिश गुड है, वो सारी चीजें क्या है, कंपनी की इन्वेंट्री है। तो आपने उसको गिरवी रख दिया है एक तरीके से, उसको सिक्योरिटी दे दी कि कल को नहीं दे पाया तो भाई जो ये इन्वेंट्री है उसको बेच के अपना पूरा कर लेना। या अकाउंट रिसीवेबल, जिससे मुझे पैसे लेने थे, ठीक है, जो मेरे कर्जदार हैं, उनसे जिनसे मुझे पैसे रिकवर करने थे, मैंने उनको आपके पास गिरवी रख दिया कि कल को मैं नहीं दे पाऊँ तो उनसे पैसे वसूल लेना, ठीक है, उनसे अपना पूरा कर लेना। तो ये जब इन जैसे एसेट्स को आप चार्ज में रखते हो, बेसिकली करंट एसेट को जब आप एज अ सिक्योरिटी रखते हो, तो उस पर जो चार्ज या उस पर जो क्लेम होता है लेंडर का, उससे कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, और फिक्स चार्ज क्या है, जो एक स्पेसिफिक एसेट पे, जैसे बिल्डिंग है भाई, वो बदलेगी थोड़ी ना, वो फ्लोट थोड़ी ना करेगी। ठीक है, इन्वेंट्री का क्या है,
जो करंट एसेट है वो कंपनी में बढ़ते घटते रहते हैं। आज को इन्वेंट्री आपके पास 10 लाख की है, कल को आप इन्वेंट्री से यूज करके कुछ बना रहे हो, ठीक है, कल को वही गिर के वो यूज में चली गई और कम हो गई, 8 लाख की बची है, फिर आपने फिर और मंगा लिया सामान तो 12 लाख की इन्वेंट्री होगी, तो ये बढ़ घट रही है, फ्लोट हो रही है, ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ घट रही है। तो जब ऐसे एसेट पे जब चार्ज आप क्रिएट करते हो, ऐसे एसेट पे उसको क्लेम देते हो जो कंपनी में बढ़ते घटते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं, तो वो हुआ फ्लोटिंग चार्ज। और जो फिक्स रहते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं टाइम टू टाइम, वो होते हैं फिक्स चार्ज, ठीक है। तो फिक्स चार्ज टेक प्रेसिडेंट ओवर द फ्लोटिंग चार्ज इन द विंडो ऑफ बैंक्रप्सी लिक्विडेशन। और प्रायोरिटी किसको देते हैं? फिक्स चार्ज वालों को देते हैं। मतलब कि इससे पहले कि हम फ्लोटिंग चार्ज वालों को पेमेंट करें लिक्विडेशन के केस में, हम जो फिक्स चार्ज वाले क्रेडिटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, पहले ही प्रेफरेंस में पेमेंट करेंगे। तो डिफरेंस देखेंगे तो ये तो क्लियर हो गया होगा। फिक्स चार्ज क्या होता है? जब आप चार्ज ऐसे सेट पे क्रिएट करते हो जो स्पेसिफिक हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो। और जब आप चार्ज ऐसे सेट पे क्रिएट करते हो जो मूवेबल है, लाइक जो बढ़ घट रहे हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड ऑल, ठीक है। तो जैसे आप हो कंपनी में लोन लेने, जैसे मैंने आपसे लोन लिया तो मैंने कहा एक काम करो, मेरी जो ये बिल्डिंग है वो एक गिरवी रख लो। गिरवी नहीं रख लो मतलब कि एक क्लेम ले लो कि कल कुछ होता है तो तुम उस बिल्डिंग को बेच के अपना पूरा कर लेना, ठीक है। मैंने आपको एक चार्ज, एक क्लेम दे दिया उसके, तो ये हो गया फिक्स चार्ज। फिर दूसरा मैंने क्या किया, आपको बिल्डिंग पे नहीं दिया है, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको कहा कि जो मेरी इन्वेंट्री है उसको तुम बेच लेना, उसको एज अ सिक्योरिटी क्लेम कर लो, उस पर मैं तुम्हारा चार्ज क्रिएट कर दे रही हूँ, कल को कुछ होता है तो उसको बेच के अपना पैसा जो है वो पूरा कर लेना। तो भाई इन्वेंट्री तो बढ़ घट रही है, मैं उसको यूज भी कर रही हूँ, ठीक है। तो उस पर जो मैंने आपको चार्ज दिया वो होगा फ्लोटिंग चार्ज। क्लियर हो गया। नेचर एसेट की बात की जाए तो इट अप्लाइज टू स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइबल एसेट प्रोवाइडिंग अ मोर कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट क्लेम ऑन दोस एसेट। भाई ऐसे एसेट पे लगता है जो स्पेसिफिक है, लाइक लैंड बिल्डिंग स्पेसिफिक है, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ भाई लैंड बिल्डिंग दिख रही है सामने, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कॉन्क्रीट है, छू सकते हो, डायरेक्ट क्लेम है उनका उस एसेट पे। फ्लोटिंग में क्या है? फ्लैक्चुएटिंग पूल ऑफ एसेट ऑफन जनरल नीड, जैसे इन्वेंट्री है, आज को इन्वेंट्री से हम लोग कपड़े बनाते हैं तो हमारे यहाँ कॉटन है, ठीक है, थ्रेड है, ये सारी चीज़ें हैं, यही सब इन्वेंट्री में है मेरे। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर आपको अधिकार है। तो फ्लैक्चुएट हो रहा, कल को कॉटन और मंगा लिया, आज को कम हो गया, तो उस चीज़ पे है, फ्लैक्चुएटिंग नेचर है फिर मेरे एसेट का। यहाँ पे फिक्स्ड वाला है। तो अलाउ द कंपनी टू यूज एंड रिप्लेस दिस एसेट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई कंपनी इसको यूज भी तो करेगी, कंपनी यूज करेगी तभी तो पैसे कमाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको इन्वेंट्री पे चार्ज दे दिया तो मैं इन्वेंट्री यूज ही नहीं करूंगी, मैं तो करूंगी ना, मैं तो अपने बनाऊंगी, जो प्रोडक्शन करना है उसके लिए तो मैं यूज करूंगी ना, उस इन्वेंट्री को, कॉटन को यूज करूंगी ना कपड़े बनाने के लिए। तो कंपनी यूज कर सकती है ऐसे एसेट को जिसपे उसने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है, अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको रिप्लेस भी कर सकती है। क्रिएशन की बात की जाए तो क्रिएटेड ओवर स्पेसिफिक एसेट बाय लीगल डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट। मतलब जैसे मशीन पे मैंने आपको चार्ज दिया तो स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज दिया तो लीगल डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट के थ्रू हम इस चार्ज को क्रिएट करेंगे। और ये फिक्स्ड होता है, अटैच होता है उन एसेट से, और तब तक इट इज फिक्स और अटैच टू दोस एसेट अंटिल द डेट इज रिपे। जब तक रिपे नहीं हो जाता है आपका पूरा डेट, तब तक वो चार्ज जो है आपका हमेशा फिक्स रहेगा, उस एसेट पे आपका अधिकार रहेगा। इनिशियली कवर क्लास ऑफ एसेट दैट में चेंज ओवर टाइम। इसमें वो एसेट आते हैं, उन एसेट पे क्रिएट किया जाता है चार्ज जो चेंज होते रहते हैं समय के साथ। ये क्रिस्टलाइज इनटू फिक्स एसेट ओवर स्पेसिफिक एसेट अपॉन द अकरेंस ऑफ। ये तभी आप क्रिस्टलाइज करते हो, मतलब कि उसको फिक्स चार्ज में कन्वर्ट करते हो इन फ्लोटिंग चार्जेस को, जब डिफॉल्ट होता है तब। डिफॉल्ट होते से मान लो कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो अब क्या है, अब आपको इन एसेट को फ्रीज करना पड़ेगा, जो बढ़ घट रहे हैं उनको फ्रीज करना होगा। अब आप इसको यूज नहीं करोगे, ना कहीं सेल करोगे, अब इसको आप रखोगे और इसकी उस टाइम पे जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट करोगे। उसके बाद उसको जब बेचोगे तो जो भी आपका जिनकी ये रखे थे, जिन्हें क्लेम था इनका फ्लोटिंग चार्जेस पे, उनको पेमेंट करोगे। तो ये फिक्स्ड होगा तब जब आप डिफॉल्ट कर दोगे, मतलब अब आप यूज भी नहीं कर सकते हो, अब आप इसको बढ़ा घटा भी नहीं सकते हो। नाउ यू हैव टू मेक इट फिक्स्ड, ठीक है, उसको आपको फिक्स चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस एंड सेल ऑफ एसेट की बात की जाए तो कंपनी जनरली नीड्स द लेंडर कंसेंट टू सेल और डील विद द एसेट कवर्ड बाय द फिक्स चार्ज। ऐसे एसेट जिसपे फिक्स चार्ज है कि मशीन है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हो या डील करना चाहते हो तो आपको जिसका उस पर क्लेम है उससे कंसेंट लेना होगा, उसकी सलाह लेनी होगी। अगर वो अलाउ करता है तो ही कर पाओगे। बट फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि आप इसको यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में। इसमें आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है जब तक डिफॉल्ट नहीं होता तब तक। मतलब कि जैसे कि डिफॉल्ट हो गया तो भाई अगर सेल करो तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा, आप ऐसे कैसे बेच रहे हो, ठीक है। आपने तो आप बैंकरप्ट हो गए हो तो आप तो इसमें तो आपको बेचने का अधिकार ही नहीं है, वहां तो आपको उसको क्रिस्टलाइज करना है, उसके बाद फिक्स्ड करके जो भी बन रहा है वैल्यूएशन आपकी आ रही है, उसके बाद आप उस पेमेंट रफा दफा करोगे। तो जब तक नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं हुआ है,
उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, भई अब यूज़ करोगे चीज़ों को बनाने के लिए, इसको बेच भी सकते हो, ठीक है? इसके लिए आपको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है उससे जिसको आपने गिरवी रख के लोन लिया है, ठीक है? उस लेंडर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है प्रोपर्टी चार्ज में। फिक्स चार्ज में उस लेंडर की कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में भी, अगर आप उसको बेच रहे हो या डील कर रहे हो। प्रायोरिटी की बात की जाए तो जब लिक्विडेशन होता है, द होल्डर ऑफ फिक्स चार्ज हैज़ higher priority over the specified asset. The proceed from the sale of those assets go first to the holder of fixed charge. मतलब कि जब लिक्विडेट हो रही होती है, कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, इस केस में जो फिक्स चार्ज का जो होल्डर होता है उसको आप पहले पेमेंट करते हो ओवर द स्पेसिफाइड एसेट। उसकी उस एसेट पे, जिस एसेट पे आपने उसको क्लेम दिया था, उसका उस पे सबसे पहला हक होता है। तो उस एसेट को जब बेच के जो भी पैसा आएगा सबसे पहले उसको दिया जाएगा, फिर बचता कुछ है तो भले आप एडजस्ट करो उधर बाकी लेंडर को देने में, बट जिसका क्लेम है उस फिक्स चार्ज में सबसे पहले आप उसको दोगे। लाइक जिस मैंने आपसे लोन लिया था, मशीनरी पे आपका क्लेम था, तो मैं मशीन को बेच रही हूँ लिक्विडेशन टाइम में, तो सबसे पहले मैं आपको उस मशीन से जो पैसा आया है, जो आपका डेप्ट है, वो मैं आपको पेमेंट करूंगी, उसके बाद मैं बाकी किसी को दे। इस केस में क्या होता है, इन द लिक्विडेशन द फ्लोटिंग चार्ज, इसमें जब भी लिक्विडेशन होता है सबसे पहले तो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज इनटू फिक्स चार्ज। इसमें तो जैसे इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू बढ़ घट रही थी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रीज कर देना पूरी इन्वेंट्री को। अब कोई इन्वेंट्री कहीं नहीं जाएगी, ना यूज होगी, अब बिल्कुल वो फ्रीज होगी। अब हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे उस इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मतलब हमने उसको क्या करा, फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। एसेट कवर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज देन हैव अ लोअर प्रायोरिटी कंपेयर टू द फिक्स चार्ज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड द सिक्योर। अब इसके बाद जब हमने इसको फिक्स कर दिया है, अब हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एसेट है इनको जो बेचे बेचेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि जब लिक्विडेशन हो रहा होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो हम पहले फिक्स चार्ज होल्डर को देंगे, सबसे पहले उनका हम निपटाएंगे। उसके बाद हम जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उनको निपटाएंगे, जो प्रेफरेंस क्रेडिटर है उनकी पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम फ्लोटिंग चार्ज वालों की पेमेंट करेंगे, एंड देन हम लास्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे। तो प्रायोरिटी देखी जाए लिक्विडेशन में पेमेंट के हिसाब से तो पहले फिक्स चार्ज वालों को ज्यादा दी जाती है, फिर फ्लोटिंग चार्ज वालों को दी जाती है। नेक्स्ट कम रिस्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर रिस्क की बात की जाए तो लोअर रिस्क फॉर द लेंडर एज स्पेसिफाइड एसेट आर डायरेक्टली सिक्योर, इट विल लिमिट द कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी विद दोस। भाई लोअर रिस्क होगा क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट वाले जिनके हमने फिक्स चार्ज क्रिएट किया है, मतलब जिनका एसेट हमने बता दिया कि आपका मशीनरी पे ही हक है, तो उनका रिस्क कम है भाई। उनका जो एसेट, जो उन्होंने पैसे दिया वो डायरेक्टली सिक्योर्ड है उस एसेट के थ्रू, ठीक है। कंपनी का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, उसको डील या सेल करने से पहले भी उनकी परमिशन लेगी, तो यहाँ पे उनके लिए तो रिस्क कम है। यहाँ पे रिस्क लेंडर के लिए ज्यादा होता है, क्यों, एट द एसेट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड अंटिल द क्रिस्टलाइजेशन। जब तक क्रिस्टलाइजेशन नहीं आता, जब तक एसेट को फ्रीज नहीं करते, इन्वेंट्री को फ्रीज नहीं करते, तब तक उसको पता नहीं होता कि मेरा कितनी इन्वेंट्री पे कंट्रोल है या कितनी इन्वेंट्री पे मुझे चार्ज क्रिएट किया गया है। क्योंकि भाई इन्वेंट्री तो बढ़ घट रही है, 10 लाख की है, 12 लाख की है, वो तो जब फ्रीज होगी तभी, जब ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी तब आपको पता चलेगा कि आपका इससे इससे इतना ही क्या है चार्ज है। ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द कंपनी मैनेजिंग एसेट, लेकिन कंपनी के लिए भाई फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि कंपनी इस तरीके के एसेट को जो फ्लोटिंग चार्ज इन पे क्रिएट होते हैं उनको हमेशा यूज करती रहती है, तो उसके लिए तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, वो तो आराम से यूज करती रहेगी, उसको परमिशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये था आपका क्या कि फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस है। ये भी याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ हमने डिस्कस किया है नेचर, क्रिएशन, यूजेस, प्रायोरिटी और रिस्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।